अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर बड़ा खुलासा। 31 मई को ही हो गई थी हादसे की भविष्यवाणी। कौन है वो शख्स जिसने की हादसे की भविष्यवाणी? बारह जून का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ा विमान लंदन पहुंचने से पहले ही अहमदाबाद में ही हादसे का शिकार हो गया और एक झटके में 241 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। इस खौफनाक हादसे ने जहां पूरी दुनिया को रुला दिया, तो वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें 31 मई को ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कोई बड़ा विमान हादसा होने वाला है। और ये भविष्यवाणी करने वाला कोई और नहीं, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले गोपाल शास्त्री व्यास हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे गोपाल शास्त्री व्यास ने 31 मई को ही सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में कहा था, 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसा किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग है। सोशल मीडिया पर 31 मई को किए गए इस पोस्ट में 7 जून के बाद चीन, फ्रांस, यूके या भारत जैसे किसी बड़े देश में विमान हादसे की भविष्यवाणी की गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस भविष्यवाणी के महज 13 दिनों के बाद ही 12 जून को भारत में बड़ा विमान हादसा हो गया, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, इसी हादसे में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत की भविष्यवाणी भी की गई थी। और अब इसे संयोग कहें या कुछ और, अहमदाबाद प्लेन हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई। यानी बात चाहे विमान हादसे की हो या फिर किसी मशहूर व्यक्ति की मौत की, दोनों ही मामलों में गोपाल शास्त्री व्यास की भविष्यवाणी सच निकली। यही वजह है कि जैसे ही 12 जून को अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ये सनातन पंचांग की परिभाषा है। कुछ लोग कमेंट में फलित ज्योतिष अध्ययन की विद्या का हास्य कर रहे हैं या एडिट पोस्ट बोल रहे हैं। उनको बता दूं कि वर्तमान ग्रह गोचर में केतु मंगल की युति जो 7 जून से बन रही है, उसी अध्ययन के हिसाब से और अपने इष्ट की प्रबलता से भारत के काफी मर्मज्ञ विद्वानों ने भी संकेत दिए हैं। गजानंद नाम के एक फेसबुक यूजर ने लिखा, ये एकदम सच्ची पोस्ट है मित्रों, मैंने उसी दिन पढ़ ली थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 जून से पहले रिप्लाई क्यों नहीं। उन्हें बता दूं कि आप लोग वायरल और नॉर्मल पोस्ट में फर्क समझ लो। पहले जिस वक्त ये पोस्ट किया गया उस वक्त ज्यादा कमेंट नहीं आए, लेकिन जैसे ही 12 जून को हादसा हुआ, कमेंट की मानो बाढ़ सी आ गई और देखते ही देखते करीब 1000 कमेंट आए, तो वहीं 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे शेयर किया। क्योंकि गोपाल शास्त्री व्यास नाम से इस शख्स की भविष्यवाणी कुछ हद तक सही साबित हुई। हालांकि कुछ लोगों ने पोस्ट को ही एडिटेड बता दिया। तो वहीं 12 जून को हुए हादसे के बाद एक और पोस्ट इस शख्स ने लिखा, अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने के दुखद समाचार अत्यंत हृदय विदारक हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे व घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति दे। जय गणेश, जय मां कामाख्या। गोपाल शास्त्री के इस पोस्ट पर भी कई लोगों ने कमेंट करते हुए बताया कि आपकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने 31 मई को ही बता दिया था कि 7 जून के बाद भारत में कोई बड़ा विमान हादसा हो सकता है और उस हादसे में किसी बड़ी हस्ती की जान जा सकती है। अब उनकी उस भविष्यवाणी को महज संयोग माने या कुछ और, लेकिन 7 जून के 5 दिन बाद ही अहमदाबाद में भीषण प्लेन हादसा हो गया, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान भी चली गई। ऐसी भविष्यवाणियों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हादसे के स्थान पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन जो विमान के अंदर ही था,
और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया। पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।